के चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी, ICU, NICU, PICU, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध, साथ ही OT, लेबर रूम, पैथोलॉजी, POT, एस्ट्रोस्कोपी, बायोस्कोपी, एक्सरे, इको, TNT, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधाओं युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी, वेंटिलेटर उपलब्ध है। हमारा पता सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3, चरोदा। नमस्कार, मैं वंदना सागर वंशी, प्रभात टीवी में आप सभी का स्वागत है। फ्लैक्स प्रिंटिंग में किए गए गड़बड़ी और दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोला हुआ है। तत्कालीन निगम आयुक्त सुनील अग्रहरी को दोषी मानते हुए इनके खिलाफ 420 और दस्तावेज में कूट रचना का मामला दर्ज किए जाने को लेकर वर्तमान पदस्थापना स्थल नेहरू नगर कार्यालय के सामने शुक्रवार को धरना देकर इस पूरे मामले का पम्फलेट वितरण किया गया। आइए जानते हैं आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष मेहरबान सिंह से पूरा मामला क्या है। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। ये नेहरू नगर के जोन कार्यालय के सामने धरना दे रहे हैं। आइए इन्हीं से बात करते हैं कि आखिर ये किस विषय को लेकर यहाँ पर धरना दे रहे हैं। सर बताएंगे आखिर धरना क्यों दिया जा रहा? FIR नहीं हो रहा है। वर्तमान आयुक्त इंद्रजीत वर्मन जो संयुक्त कलेक्टर भी हैं, उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट में FIR होना प्रस्तावित किया है। नवंबर में नगरीय निकाय प्रशासन को उन्होंने पत्र लिखा, दस्तावेज प्रस्तुत किए कि FIR बनता है। मेरा सवाल ये है कि नवंबर से अब तक इनके ऊपर, इन भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर FIR क्यों नहीं हुआ? हम लोगों को यहाँ पे धरने पे बैठने की ज़रूरत क्यों पड़ी? उसका मुख्य कारण जो हमें दिखता है वो ये है कि कांग्रेस भी चुप है, भाजपा भी चुप है, दोनों मिले हुए हैं। जनता को ये बताएंगे कि मामला क्या था, क्या मामले को लेकर आप धरना दे रहे थे? लोकसभा चुनाव 2019 में हुआ। कलेक्टर को चुनाव आयोग ने ये आदेश दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए, और जागरूकता अभियान चलाने के लिए विभिन्न प्रकार से फ्लैक्स वगैरह छपवा करके होर्डिंग्स लगवाए जाएं। कलेक्टर ने निगम को आदेश दिया। सफिशिएंट टाइम होने के बावजूद भिलाई में जो वर्तमान अभी आयुक्त है सुनील अग्रहरी, तत्कालीन दुर्ग में नगर निगम आयुक्त थे, उन्होंने फर्जी टेंडर प्रक्रिया को अपनाते हुए 4 अपने लोगों को खड़ा करते हुए कूट रचना करके दस्तावेज तैयार किए। जो फ्लैक्स 10 रुपये का था उसको 40 रुपये का बताया, और इको फ्रेंडली फ्लैक्स उपयोग करने की जगह प्रतिबंधित फ्लैक्स को उपयोग किया। ये मामला जब ऑडिट में आपत्ति आई तो 11 फाइलों को इन लोगों ने गायब कर दिया। इसमें तत्कालीन आयुक्त सुनील अग्रहरी, राजस्व अधिकारी चंद्रकांत शर्मा, सहायक निरीक्षक राजस्व अधिकारी पवन नायक, और सबसे ताज्जुब की बात है जो कंस्ट्रक्शन का काम करती है सिंह कंपनी, सिंह कंस्ट्रक्शन, उसको फ्लैक्स छपवाने का काम दिया गया है। पूरा टोटल भाव पत्र जो निविदा आई है उनमें हस्ताक्षर पूरे फर्जी हैं। तो सारी चीज़ें जो हुई वो फर्जी हुई, ऑडिट में आपत्ति आई, फाइलें गायब हो गई। इससे ज़्यादा आती क्या है? टोटल कितने का घोटाला होगा ये? टोटल 20 लाख का लगभग काम हुआ है, जिसमें 8,56,000 की पेमेंट हो चुकी है। 10 लाख की पेमेंट की प्रक्रिया हो चुकी थी, संयोग से इनका ट्रांसफ़र हो गया, नहीं तो वो भी पूरी प्रक्रिया फर्जी हुई। वर्तमान आयुक्त हैं जो इंद्रजीत सिंह वर्मन ने, उन्होंने एक जांच किया था, वो किस तरह की जांच थी? हर अधिकारी का, कर्मचारी का उन्होंने स्टेटमेंट लिया, ऑन पेपर है, और सबके ये जो आरोपी हैं ना, सबके स्टेटमेंट एक दूसरे के विपरीत आ रहे हैं। ठीक है। दूसरा, उन्होंने स्पष्ट किया, मतलब चंद्रकांत शर्मा कहता है कि फाइल मेरे पास नहीं आई, पवन नायक कहता है मेरे पास नहीं आई, उसने बोला उसको रखा, उसने बोला उसको रखा। फाइल इन 4 लोगों ने ही गायब की। अच्छा, एक और बात है, अगर जो वर्तमान जोन 1 के आयुक्त हैं सुनील अग्रहरी, उनको 3 से 4 बार अपना पक्ष रखने का मौका दिया, पत्र लिखा उन्होंने जांचकर्ता ने, लेकिन उन्होंने एक भी बार स्टेटमेंट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, ये भी अपने आप में एक सवाल है। अगर वो ईमानदार थे तो अपने पक्ष रखते।
आम आदमी पार्टी को इस पूरे मामले में जब स्थानीय स्तर पर न्याय नहीं मिलता दिख रहा है तो ऐसे में वह न्यायालय की शरण में जाने का मनसा बना चुके हैं। आखिर इस मामले में सभी सबूत और जांच साफ हो चुके हैं तो मामला दर्ज करने में देरी क्यों की जा रही है। भिलाई से प्रभात टीवी के लिए रमेश भगत की रिपोर्ट। IMI हॉस्पिटल 40 बिस्तरों का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सेवा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा इलाज। कोविड-19 का इलाज शासन के निर्धारित शुल्क पर। हमारा पता GE रोड, खुर्सीपार, भिलाई। मोबाइल नंबर 7470352102।